राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो की माने तो बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों को दाखिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में राज्य सरकार की आर्थिक मदद से चल रहे मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा वाले पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। कानूनगो ने मदरसों के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करने में यूनिसेफ की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। इससे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया है। कानूनगो ने संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जांच करने की मांग की है। साथ ही मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी अनुरोध किया है। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि मदरसों में तालीम उल इस्लाम और ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें गैर मुस्लिम को काफिर बताया गया है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी कथित तौर पर दाखिला दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा किसी भी तरह से बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जगह नहीं है। बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेदों की खबरों के बीच रविवार को केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में सीएम योगी के जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि डबल इंजन सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित लड़की हत्याकांड के बाद जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भागम भाग मची है, लोग बेतहाशा भागे जा रहे हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव की है। बताया जाता है कि ये हालात पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पैदा हुए। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक दलित नाबालिग लड़की से रेप के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर चौक को जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव पहुंच गए और मुख्य आरोपी संजय यादव के घर के साथ ही करीब 1 दर्जन घरों में तोड़फोड़ की। इस दौरान एक बाइक को भी चकनाचूर कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामे के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। रेप की घटना के 7 दिन बाद भी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जाता है कि दलित बच्ची का हैवानों ने रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। पिछले दिनों आरोपी के घर की कुर्की करने पहुंची पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलवाया। पुलिस ने आरोपी संजय राय को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था। बुलडोजर चलाने से पहले आरोपी के घर से सामान समेत चौखट दरवाजे तक उखाड़ कर ले गई।